सो हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में कि जहाँ पे मैंने अभी रिसेंटली इस स्टॉक के अंदर एंट्री लिया है। जैसे आप यूट्यूब के थंबनेल में, टाइटल में आप देख रहे होंगे कि स्टॉक का नाम है दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। आपको लगता होगा कि अभी हम इस स्टॉक के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि जब ये स्टॉक जो है वो कंटिन्यूअसली एक लो बनाता जा रहा है। कोई भी स्ट्रेंथ इस स्टॉक के अंदर, कोई मोमेंटम इस स्टॉक के अंदर अभी हमें नहीं दिख रहा है। तो यही टाइम है कि जहाँ पे हम एक अच्छी क्वालिटी कंपनीज़ के अंदर अच्छा खासा पैसा हम बना सकते हैं। तो उससे पहले मतलब मैं एक शॉर्ट यहाँ पे एक मार्केट साइकिल का एक कांसेप्ट जो हमने हार्वर्ड मार्क्स से सीखा है, वो मैं यहाँ पे आपको एक सामने आपको जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो वहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कि एक टाइम पे मतलब अगर साइकिल कैसे चलती है, तो ऑप्टिमिज्म, एक्साइटमेंट, थ्रिल और उसके बाद यूफ़ोरिया आता है। फिर वो साइकिल जो है वो डाउन साइकिल स्टार्ट होती है, वहाँ पे एंग्ज़ायटी, डिनायल, फ़ियर, पैनिक और ऐसे करके एक बॉटम बनता है और बॉटम से वापस से जो अप साइकिल है वो स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं ना कि एक दीपक नाइट्राइट के अंदर एक टाइम ऐसा था कि जब मतलब हर बंदे को ऐसा लगता था कि ये कंपनी जो है वो हमें मल्टी बैगर रिटर्न बना के देगी। जबकि स्टॉक का प्राइस अगर हम लास्ट 5 ईयर में भी अगर देखें तो आई थिंक समवेयर अराउंड जैसे हम देख सकते हैं कि कुछ 3000 के भी ऊपर चला गया था। और अभी ये स्टॉक जो है वो ऑलमोस्ट 50% जितना यहाँ पे गिर चुका है। डिस्क्लेमर मैं यहाँ पे ये भी देना चाहता हूँ कि अभी मैंने इस स्टॉक के अंदर मेरा जो जितना भी मेरा इन्वेस्टेबल कैपिटल है, उसमें से 12% कैपिटल मैं अभी दीपक नाइट्राइट को वहाँ पे दे चुका हूँ ऑलरेडी। और यहाँ पे जो मेरी एवरेज बाइंग प्राइस है वो है समवेयर अराउंड 1700 के आसपास का है। तो उससे थोड़ा अभी नीचे जो है वो स्टॉक का प्राइस अभी चल रहा है। तो ये एक डिस्क्लेमर मैं इसीलिए देना चाहता था कि जहाँ पे हम एक ट्रांसपेरेंसी बना के रखें। तो मैंने अभी जो मार्केट साइकिल के बारे में वहाँ पे बात किया, तो उसके लिए मैं क्यों यहाँ पे वो डिस्कस करना चाहता था कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आप भी सीखो कि अगर लेट्स से अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, एक अच्छा खासा पैसा भी कमाना है, तो आपको ऐसी थिंकिंग वहाँ पे आपके पास होनी चाहिए। तो अगर हम स्टार्ट करें पहले तो कंपनी का जो एक ब्रीफ एनालिसिस जिसको हम बोल सकते हैं, तो मार्केट कैप जो है वो समवेयर अराउंड 22,000 करोड़ के आसपास अभी चल रहा है। आरओसी, आरओई के नंबर उतने अच्छे नहीं हैं, बट यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं कि आरओसी के नंबर 16.3 और आरओई का नंबर जो है वो 13.4% के आसपास अभी चल रहा है। फिर जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी ने मतलब कंपनी की जो वैल्यूएशन है, अगर हम प्राइस टू सेल्स, प्राइस टू बुक पे अगर हम देखें, तो जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि क्लोज टू 3 और यहाँ पे 4 के आसपास अभी चल रहा है। तो अगर मैं हिस्टोरिकल अगर यहाँ पे ये जो वैल्यूएशन के मैट्रिक्स है अगर मैं उसको देखता हूँ तो कैसे है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लास्ट 5 साल का यहाँ पे अगर देखता हूँ, तो वहाँ पे जो एवरेज या तो मीडियन जिसको हम बोल सकते हैं, प्राइस टू बुक वैल्यू वो समवेयर अराउंड 7.7 के आसपास था, जो अभी कितना चल रहा है, जैसे हमने देखा कि प्राइस टू बुक है 4 के आसपास चल रहा है, व्हिच मीन्स कि अगर हम 5 साल का अगर यहाँ पे देखते हैं, तो ये अंडर वैल्यूड लग रहा है। फिर अगर मैं प्राइस टू सेल्स के ऊपर देखता हूँ, तब भी 5 साल के होराइज़न में ये हमें अंडर वैल्यूड मतलब जो उसकी जो मीडियन जो वैल्यूएशन रहती थी, उसके कंपैरिज़न में अभी वो अंडर वैल्यूड लग रहा है। बट अगर हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो के ऊपर देखें, तो जैसे हम देख सकते हैं कि अर्निंग्स कम होने की वजह से हमें प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है वो थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे हमें दिख रहा है। बट हम प्राइस टू सेल्स और प्राइस टू बुक को यहाँ पे हम इग्नोर नहीं कर रहे, कि जहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये जो स्टॉक है वो अच्छा खासा करेक्ट हुआ है, वैल्यूएशन जो है वो थोड़ा कंफर्टेबल यहाँ पे हो गया है। फिर अगर हम नेक्स्ट यहाँ पे और एक चीज़, जैसे हमने साइकिल के बारे में देखा, तो हमें पता है कि मतलब कोई भी कंपनी है जो वो कंटिन्यूअसली उसके जो प्रॉफिट्स है वो कंटिन्यूअसली ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रो नहीं करा सकती। इन हर इंडस्ट्री मतलब यहाँ पे हम केमिकल इंडस्ट्री के बारे में बात करें, तो वहाँ पे जो है साइकिल्स का रोल हमेशा ही प्ले होने वाला है। तो जैसे हम अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो ईयर का आता है, अगर मैं वहाँ वहाँ पे देखता हूँ, तो 2015 के अराउंड वहाँ पे कितना उनका जो नेट प्रॉफिट था 53 करोड़ के आसपास का था, जो एक टाइम पे बढ़ के ऑलमोस्ट 1000 करोड़ के आसपास पहुंच गया, 1000 करोड़ को भी वो क्रॉस कर गया था। बट फिर वहां से जैसे हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे वो कम होता जा रहा है, 1000 करोड़ से वो 852, 811, 697 और अभी तो मतलब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ऑलमोस्ट आधा हो चुका है। तो मतलब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि मार्च 2022 में जब उन्होंने अपना रिजल्ट वगैरह पोस्ट किया, तो उस टाइम पे मतलब जो हमारा ये जो पॉइंट है ना, वो यहाँ के आसपास हो सकता है, थ्रिल या तो यूफोरिया के आसपास, की जहाँ पे स्टॉक मार्केट का प्राइस उस टाइम पे जो चल रहा था दीपक नाइट्राइट का, वो भी बहुत ज़्यादा था। और अभी ये जो प्राइस या तो हम इसका जो नेट प्रॉफिट अभी हम देख रहे हैं वो 530 मतलब ऑलमोस्ट आधा हो चुका है, तो सामने जो उसका जो स्टॉक का प्राइस है वो भी ऑलमोस्ट 50% जो है वो वहाँ पे करेक्ट हो चुका है।
तो ऐसे टाइम पे हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है और ऐसे टाइम पे हमें एक इंडिकेशन भी यहाँ पे ये मिलता है कि हम प्रोबेबली जो उसका डाउन साइकिल है, उसके कुछ-कुछ या तो बॉटम जिसको हम बोल सकते हैं डाउन साइकिल में, उसके कुछ-कुछ हम वहाँ पे करीब आ रहे हैं। फिर दूसरा एक इंडिकेशन हमें क्या देखना चाहिए जब भी हम लेट्स से इन्वेस्ट कर रहे हैं, कि जहाँ पे उस स्टॉक के अंदर, उस कंपनी के अंदर हमें थोड़ा पेसिमिज़्म वहाँ पे दिखना चाहिए। अभी एक इंडिकेशन क्या है, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, एक टाइम पे मतलब समवेयर अराउंड लेट्स से अगर हम मार्च 22 की जब जब उन्होंने सबसे अच्छा उन्होंने अपना रिज़ल्ट पोस्ट किया था, तब उनका मार्जिन कितना था? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर हम देखें तो 24% का तब मार्जिन वो पोस्ट कर रहे थे। जबकि अब कितना हो गया है? सिर्फ़ और सिर्फ़ 11%, मतलब आधे से भी कम हो चुका है, ये हम देख सकते हैं। और जैसे हम देख सकते हैं कि हिस्टोरिकली इन्होंने मतलब अगर हम 2015 से अगर डेटा देखते हैं, तो हमारे पास कम से कम मार्जिन अगर इन्होंने कभी पोस्ट किया है, तो वो है 10% के आसपास, जो अभी 11% मतलब बहुत ही एकदम जिसको हम बोल सकते हैं कि बॉटम, या तो हम बॉटम के शायद एकदम नज़दीक भी हो सकते हैं। और यहाँ से चांसेस हैं कि ये मार्जिन्स जो है वो बढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैं मतलब जो कंपनी है वो एक केमिकल सेक्टर के अंदर है, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, कमोडिटी के प्राइस, ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे उसको प्ले आउट कर सकते हैं, बट उसके बारे में हम उतना डिस्कस भी नहीं कर रहे। मैं एक सिंपल एक कॉमन सेंस वाला आपको यहाँ पे इन्वेस्टिंग जो है वो आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये वी आर ऑलरेडी एट द बॉटम, पॉसिबली वी आर ऑलरेडी एट द बॉटम। तो यहाँ से ऐसा पॉसिबल है कि ये जो 11% अभी हम ओपीएम देख रहे हैं वो शायद कम भी हो जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। बट ऐसे चांसेस अब ज़्यादा है कि यहाँ से ये जो है वो बाउंस बैक करे। जब हम 24% ओपीएम पे थे, तब मैं ऐसा ये यहाँ पे ऐसा प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकता कि ये 24 से अब 30% हो जाएगा, 35% हो जाएगा, ऐसा नहीं। जब ऑलरेडी वो करेक्ट हो चुका है ना, तो वहाँ से हमें चांसेस ज़्यादा यहाँ पे मिल सकते हैं कि वो अब ये साइकिल जो है वो घूमेगा। और वैल्यू इन्वेस्टिंग जो है ना, वो भी इसी तरह से काम करता है कि जहाँ पे हमें जितने भी पैरामीटर्स हैं, चाहे वो रिटर्न्स के पैरामीटर्स हो या वैल्यूएशन के पैरामीटर्स हो, कि जब वो ऐसे टाइम पे हो कि जहाँ पे वो एक अच्छे पोजीशन में नहीं है, उसी टाइम पे ही हमें प्राइसेज़ भी अच्छे मिलते हैं। फिर अगर मैं यहाँ पे लेट्स से अगर मैं रेशियोज़ में जाके देखता हूँ, तो जैसे हम देख सकते हैं कि एक टाइम पे 38%, 40%, 44%, जैसे हमने देखा मार्च 22 में जब उन्होंने अपना अच्छे से अच्छा रिज़ल्ट पोस्ट किया था, 44% का आरओसी उन्होंने पोस्ट किया था, जो अब घट के हो गया है 16%। तो अगेन ये हमें यही दिखा रहा है कि ये एक डाउन साइकिल में है और पॉसिबली हम एक डाउन साइकिल के बॉटम तक पहुंचने वाले हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए यही अपॉर्चुनिटी है कि जहाँ पे हम अच्छा खासा पैसा इस स्टॉक के अंदर, क्वालिटी स्टॉक के अंदर हम पैसा बना सकते हैं। फिर दूसरा अगर मैं एक इंडिकेशन यहाँ पे देखता हूँ, तो जैसे शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो प्रमोटर है, उन्होंने अपनी जो होल्डिंग है वो क्लोज टू 4% जितना यहाँ पे उन्होंने इंक्रीज किया है। फॉर एग्जाम्पल 45.7 से 14 49.13 तक वो अभी तक उसका जो होल्डिंग है वो उन्होंने ले लिया है। फिर एक दूसरा एक अच्छा इंडिकेशन क्या है कि जहाँ पे पब्लिक जो है वो कंटिन्यूअसली स्टॉक से बाहर निकल रही है और डीआईआईएस जो है वो कंटिन्यूअसली यहाँ पे अपना स्टेक बढ़ा रहा है। अगेन अ वेरी वेरी गुड साइन। तो यही साइंस है जो हमें देखने हैं। प्लस कंपनी जो है वो रेगुलरली कॉन कॉल्स कर रही है, ये सारी चीज़ें अच्छी है। प्लस कंपनी के जो मैनेजमेंट है, जो अभी उनके जो सीईओ है, श्री मौलिक मेहता जी, तो उनका भी अगर मैं अगर एजुकेशन बैकग्राउंड देखता हूँ, तो जैसे आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी और लिवरपूल से उन्होंने अपना बीबीए किया है। फिर आई थिंक उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से भी पढ़ाई की है। उसके बाद आई थिंक उन्होंने कहीं और भी कुछ एजुकेशन लिया था आई थिंक। यस, एक अगर हम यहाँ पे देखें तो एग्जीक्यूटिव एमबीए उन्होंने किया है हार्वर्ड बिज़नेस स्कूल से। तो ये सारी चीज़ें मतलब जो कंपनी के जो मैनेजमेंट है ना, उससे भी मुझे एक कॉन्फिडेंस यहाँ पे मिल रहा है। दूसरा अगर मैं कंपनी की जो सीएफओ के बारे में अगर हम बात करें ना, तो उन्होंने ये कंपनी जो है वो 1994 में जॉइन की थी, तब से लेके वो आज तक उस कंपनी के साथ है, दीपक नाइट्राइट। तो ये सारे फैक्टर्स है, यहाँ पे कंपनी ऑलरेडी अच्छी है, ऑलरेडी 22.7% मतलब 23% जितना यहाँ पे डीआईएस ने ऑलरेडी स्टेक ले रखा है। तो ये सारी चीज़ें हमें कॉन्फिडेंस देती है। तो यहाँ पे मार्केट ने हमें एक अपॉर्च्युनिटी दी है कि जहाँ पे अभी जो प्राइसेस है वो अच्छे खासे करेक्ट हो चुके हैं। तो यहाँ से हम धीरे-धीरे अपना पोजीशन जो है वो बना सकते हैं। अगेन यहाँ पे मेरा किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए है कि जहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मार्केट साइकिल्स को, जो उसके डिफरेंट इंडिकेशंस होते हैं, उसको हम कैसे पढ़ सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। यहाँ पे मेरे पास कोई टारगेट नहीं है। मैंने अपने लिए एक पर्सनली अपने पोर्टफोलियो में ये रखा है। अगर मुझे 2-3 साल के अंदर अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है इस स्टॉक से अंदर, तो शायद मैं यहाँ से निकल भी जाऊँ।
तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे है। तो आई होप कि ये जो वीडियो है वो आपको अच्छा लगा होगा। इन केस अगर आपके पास कोई इनपुट है तो प्लीज़ आप उसको कमेंट सेक्शन में डालना, हम उसको ट्राई करेंगे उसको एड्रेस करने का। थैंक यू।